तो ये जो उठ गया भगवती श्लोक करने लगे, इनका नींद खुल गया कि बाहर आ गए बरामदे में। बरामदे में आया तो केवल वहां पर पूरा हाथा दिख रहा था। उसके बाद जो सड़क बगल से गुजर रही थी उस सड़क खाली खाली दिख रहा था। इक्का दुक्का लोग साहब कहते हैं टहल रहा था उसमें। तो एक आवाज उसको आया, उस समय लालीपन आया है, सूर्य का लालीपन आया। साहब कह रहे एक आवाज आया, मुझको कहता है कि तुम क्या कर, मतलब कैसे बोले, आवाज ने मुझको कहा हाँ तुम जो करते हो दूसरे को कहते नहीं। साहब ने कहा मैं जो करता हूँ वही कहता हूँ। देख लीजिए उनकी आवाज का टाल, मैं जो करता हूँ वही करता हूँ। तो आवाज ने कहा तुम असत्य बोलते हो। फिर आवाज ने कहा तुम करते क्या हो। साहब को समझ आ गया, मैं तो लोगों को बताता हूँ नमः शिवाय करने, मैं तो लोगों को बताता हूँ नमः शिवाय करने, लेकिन मैं लोगों को बताता हूँ शिव का शिष्य बनने के लिए। यानी मैं बता रहा हूँ आपको शिव शिष्य बनिए, लेकिन आपको नमः शिवाय कर रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ शिव शिष्य बनाइए। यानी शिव ने कहा तुम तब साहब करते हैं, तब उन्होंने कहा तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। तो उसके बाद साहब कहते हैं एक वाक्य आया जो कि मैं भूल गया। जैसे कि उस वाक्य के बारे में बरखा दी पूछी थी, आप लोग सुने होंगे चर्चा में। कहा कि वो वाक्य क्या था। कहा कि एक बात बताइए, आम का वृक्ष है, गुठली ले गए, अब गुठली एकाएक पेड़ नहीं फल दे, तो आप क्या व्याख्या करिए। गुठली था, बीजारोपण हुआ इस विशिष्टता का मेरे दिल में कि मैं दूसरे को बताऊंगा। एकाएक वो सेंटेंस ऐसा था कि मुझको समझा दिया ये धरती क्या है, मैं क्या हूँ। मतलब वो एक ऐसा बीज था कि मेरे अंदर अध्यात्म का पौधा पैदा कर दिया। मैं सब कुछ समझ गया कि अध्यात्म क्या है, धरती क्या है, मैं क्या हूँ। साफ करें मुझको सारी की सारी चीजें समझ आ गई। यानी एक बीज से फल बने, एक बच्चा से बड़ा हो गया, बच्चा से दो चीज हो गई। सुनिए ये दो आ गया। तीसरी बात, आपका सिंहेश्वर की स्थान में महादेव को पेड़ा खिलाने गए थे। उसी में उनके अफसर लोग कहा कि आप जो है ना उनके यहाँ प्रसाद खिलाने के लिए एक महादेव का तस्वीर लगा था, उसपे जो लोग जो चीज लेके जाता था चढ़ाने के लिए उसमें बदलाव हो जाता था, कुछ घट जाता था कुछ बढ़ जाता था, उसमें अलग किस्म के मिठाइयाँ भी आ जाता था। तो एक अफसर साहब आए, उनके पूजा घर में चढ़ाए, उसमें हुआ क्या, कुछ मिठाई घट गया और विभिन्न तरह के मतलब मिठाइयाँ आ गया। उन्हें कहने लगा कि अलग अलग तरह की मिठाई तो चढ़ाया नहीं थी, इस कलर का मिठाई तो चढ़ाया नहीं था, ये तो चढ़ाया नहीं था, आया कैसे। तो मने मने साहब को देख के उसके बाद चला गया। लेकिन वो ऑफिस गया तो लोगों के बीच लंच का टाइम हुआ या नहीं, ऑफिस सब खत्म होने के बाद सब एक जगह बैठा हुआ था। उसमें वो तंज कसते हुए साफ करते हैं, बोला कि आप लोग जानते हैं एक बात, हरिंद्रानंद अपने घर प्रेत पालते हैं, अपने घर में प्रेत पालते हैं। साहब ने कहा कि वो कह रहे हैं अफसर कि हरिंद्रानंद अपने घर में प्रेत पालता है। साहब ने कहा, कहने लगा कि आज हम इनके घर गए थे प्रसाद चढ़ाने के लिए, ऐसी मतलब प्रसाद में बदलाव आ गया, कुछ प्रसाद बढ़ गया। तो कहा कि साहब ने कहा मैंने तो किसी को नहीं कहा कि पूजा करना है ये मेरे घर, मैं प्रेत पालता हूँ, मैंने तो किसी को नहीं कहा कि मेरे यहाँ पुकारे कि ई का हरिनाम कहते हैं क्या, मेरे यहाँ महादेव का प्रसाद खाते हैं। तो वो साहब तंज कसते, साहब का मतलब गुस्सा आ गया कि कह रहे हैं कि मैंने किसी को नहीं कहा आज तक, मतलब कि मेरे यहाँ महादेव प्रसाद खाते हैं और आप चलिए प्रसाद चढ़ाने के लिए। अब कोई आ गया तो हम चढ़ा देंगे। तो फिर कहा कि अगर आप प्रेत नहीं पालते हैं तो आप सिंहेश्वर मंदिर में महादेव को प्रसाद खिला दीजिएगा, तो मैं समझूंगा कि आपके यहाँ प्रेत नहीं शिव ने प्रसाद खाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि वहां पर शिव मतलब वहां पर प्रेत नहीं खाया। कहते नहीं, वो सिंही ऋषि के द्वारा स्थापित शिव की शिवलिंग है, इसीलिए वहाँ ये असत होगा, मतलब ऐसा होगा कि प्रेत नहीं जा सकता। और उन्होंने चढ़ाया, वहाँ गया है वहाँ, उसके बाद चढ़ाया है और मन से एक ही बात निकला, गुरु इज्जत रखियो। साहब कहते हैं मुझको समझ आ गया कि गुरु की चर्चा, गुरु को प्रणाम, ये गुरु की दया से ही होगी और ये आया आपका गुरु की दया। चलिए आज की चर्चा और अपनी वाणी को आप गुरु के चरण में रखते हुए आप सबों के चरणों में